एक दूर दराज गांव में अमन नामी एक लड़की रहती थी, जिसकी जिंदगी शुरू से ही मुश्किलात और दखों से भरी थी। उसके वालिद एक सादा और मेहरबान इंसान थे, जो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मगर उसकी वालिदा ज़हनी तौर पर परेशान रहती थी, जिसकी वजह से घर का माहौल अक्सर उदास रहता था। अमिन का खानदान बड़ा था। उसकी 4 शादीशुदा बहनें थीं, जो अपने घरों में खुश थीं। उसके अलावा 3 भाई भी थे, जिनमें से एक बड़ा और 2 छोटे थे। ये सब एक ही छत तले रहते थे। मगर जल्द ही इस घर में एक नई कश्मकश ने जन्म लिया। बड़े भाई की बीवी, जो अपनी चालाकी और खुद गर्जी के लिए मशहूर थी, ने घर में फूट डालना शुरू कर दी। इसकी बातों और साजिशों ने खानदान के सुकून को दरहम बरहम कर दिया। वो हर वक्त अपने मफादात के बारे में सोचती थी और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। उसकी मौजूदगी ने घर के माहौल को जहर आलौद कर दिया, और अमन के वालिद की सादगी और वालदा की बीमारी ने उसे मजीद कमजोर बना दिया। अमन, जो खुद अभी कम उम्र थी, इन तमाम हालात को खामोशी से बर्दाश्त करती रही। उसे नहीं मालूम था कि आने वाले दिन उसके लिए और भी कठिन आजमाइशें लेकर आएंगे। बड़े भाई और उसकी बीवी के दिल में लालच और बदनीयती ने घर कर लिया था। उनकी नजरें वालिद के कारोबार और जायदाद पर थीं, और वो उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहते थे। उनके उस खुद गर्जाना रवैये ने खानदान के शिराजे को बखेरना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 2 छोटे भाइयों को घर से निकाल दिया। उन्हें बेसहारा करके घर से बेदखल कर दिया गया, और वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर की तरफ निकल पड़े। उसके बाद बड़े भाई और उसकी बीवी ने वालिद के कारोबार और दौलत पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। अमिन और उसके वालिद की जिंदगी एक जिंदा जहन्नम बन गई। एमन को घर में एक नौकरानी की तरह रखा जाता था। उसे भाभी और उसके बच्चों के तमाम काम करने पर मजबूर किया जाता, चाहे वो कितनी ही थकी हुई क्यों ना हो। वो दिन रात मेहनत करती, मगर उसकी मेहनत का सिला सिर्फ ताने और तौहीन की सूरत में मिलता। हर बात पर उसे बड़ा भला कहा जाता, और उसकी इज्जत नफ्स को पामाल किया जाता। अमन और उसके वालिद, जो अब बेबस हो चुके थे, एक दूसरे के साथ रोकर ही सुकून पाते थे। इनके पास कोई और सहारा नहीं था सिवाय एक दूसरे के। कभी कभार अमन की बहनें उन्हें तसल्ली देने आते, मगर बड़े भाई और उसकी बीवी ने उनके दौरों को भी महदूद कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि कोई बाहर वाला उनके घर के हालात से वाकिफ हो। अमिन और उसके वालिद ने अपनी तमाम उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता कर ली। वो दुआ में सुकून तलाश करते और इसी से मदद मांगते। इधर छोटे भाई शहर में एक फैक्ट्री में काम करके बमुश्किल गुजारा कर रहे थे। उन्हें अपने घर के हालात का इल्म था, मगर वो बेबस थे। वक्त गुजरता रहा और अमन के वालिद की सेहत दिन बदन बगड़ती चली गई। उनकी बीमारी ने उन्हें मजीद कमजोर कर दिया, और एक दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। वालिद की वफात अमन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, जिसने उसे मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया। वो अपने वाहद सहारे से महरूम हो चुकी थी, और अब उसे अपनी जिंदगी मजीद तारीक नजर आने लगी। वालिद की वफात की खबर सुनकर छोटे भाई घर वापस आए। अब वो वालिद की ख्वाहिश के पाबंद नहीं थे कि झगड़े से बचा जाए। इनके दिल में अपने वालिद और बहन के साथ होने वाले जुल्म का गुस्सा भरा हुआ था। उन्होंने घर आते ही बड़े भाई और उसकी बीवी का सामना किया। उन्होंने अपने वालिद की जायदाद और अमन के साथ होने वाले सलूक का हिसाब मांगा। छोटे भाइयों की साबित कदमी और जर्रात ने बड़े भाई और उसकी बीवी को हैरान कर दिया। वो उनके सामने खड़े न रह सके और उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। मगर जाते जाते वो खानदान के तमाम वसाइल को लौट चुके थे और घर को खाली कर गए थे। अमिन और उसके भाइयों के पास अब कुछ नहीं बचा था सिवाय एक दूसरे के। ये एक मुश्किल वक्त था, मगर इस सानहे ने उन्हें एक दूसरे के करीब कर दिया।
उन्होंने फैसला किया कि वो मिलकर अपनी जिंदगी को दोबारा तामीर करेंगे। ये एक नया आगाज था, एक ऐसी कहानी का आगाज जहां दखों के बाद उम्मीद की किरण रोशन होने वाली थी। छोटे भाइयों ने अपनी बहन को सहारा दिया और सबने मिलकर एक नए मुस्तकबल की बुनियाद रखने का इज़्म किया। वालिद की वफात और बड़े भाई के जाने के बाद छोटे भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने महदूद सरमाए के साथ वालिद के कारोबार को दोबारा शुरू किया। ये एक मुश्किल सफर था, मगर उनकी मेहनत और लगन ने रंग लाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार दोबारा फलने फूलने लगा और उन्होंने उसे मजीद वसात दी। उनकी ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें दोबारा कामयाबी की राह पर गामजन कर दिया। उस दौरान अमन की बहनों और उनके शौहरों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। उन्होंने माली और अखलाकी दोनों तरह से मदद की और खानदान को दोबारा जोड़ने में अहम किरदार अदा किया। अमन की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। उसकी बहनों ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश किया और उसकी शादी एक मेहरबान और ख्याल रखने वाले शख्स से हो गई। अमन ने अपने शौहर के साथ एक खुशगवार जिंदगी का आगाज किया और जल्द ही उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। इनो की आमद ने अमन की जिंदगी में खुशियों के नए रंग भर दिए। अमन ने अपनी बेटी को वो तमाम मोहब्बत और सुकून दिया जो उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला था। उसने उसे मजबूत और खुद मुख्तार बनने की तालीम दी। अमन की कहानी साबित कदमी, धोखे और उम्मीद की एक मिसाल बन गई। उसने दिखाया कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलात आएं, अगर इंसान हिम्मत न हारे और अपने प्यारों का साथ दे तो वो हर आजमाइश से निकल सकता है। उसकी कहानी ने यह भी सिखाया कि लालच और खुद गर्जी कभी कामयाब नहीं होती और सच्चाई और मोहब्बत हमेशा जीतती है। अमीन की जिंदगी एक सबक थी कि खानदान की कदर करना और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना कितना जरूरी है। उसकी कहानी ने बहुत से लोगों को मुतासिर किया और उन्हें यह पैगाम दिया कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी जिंदगी ने साबित किया कि हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह जरूर आती है। अमन ने अपनी जिंदगी की मुश्किलात को अपनी ताकत बनाया और एक ऐसी मिसाल कायम की जो आने वाली नस्लों के लिए मुशाल राह बनी।